श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। प्रेम क्या है, किससे होता है, क्यों होता है? बहुधा हम कहते हैं कि हमें अपनी पत्नी, बच्चों, मित्र या माता पिता से बड़ा प्रेम है। इतना प्रेम है कि उनसे कुछ दिनों की दूरी भी हमें मानसिक अवसाद में ला सकती है। हम उनके बिना नहीं रह सकते। परंतु क्या यह सत्य है? स्वाभाविक रूप से ही हमें अपने परिवार से प्रेम होता ही है। हम अपने परिवार के सदस्यों पर इतने आश्रित भी हो जाते हैं कि उनके बिना हम अपने जीवन में आनंद की कल्पना भी करने में स्वयं को असमर्थ अनुभव करते हैं। परंतु क्या यह प्रेम है? यदि हमारा प्रेम ऐसा ही है तो ऐसा क्यों होता है कि अपने प्रियजन की मृत्यु पर हम विषादग्रस्त तो होते हैं। जब कोई इस नश्वर देह को अंतिम संस्कार के लिए उठाता है तो हम उस देह से लिपट जाते हैं कि इसे न ले जाओ, हम इससे दूर नहीं रह सकते। परंतु कल्पना करें कि यदि वास्तव में ही ऐसा हो जाए और निकट संबंधी और पड़ोसी मित्रगण हमारी मनचाही करते हुए उस नश्वर देह को छोड़कर चले जाएं, तो क्या होगा? कुछ घंटों के उपरांत हमें स्वयं ही यह कार्य करना होगा। जब उस देह से दुर्गंध आने लगेगी, तब हमें यह स्मरण भी नहीं रहेगा कि इसी से हमें अतिशय प्रेम था। हम स्वयं चाहेंगे कि देह का यथाशीघ्र अंतिम संस्कार किया जाए और उसे घर से बाहर निकाला जाए। इसके बाद हम अपनी पूर्व स्मृतियों के कारण 2-3 दिनों तक क्रंदन भी करते हैं, पर धीरे धीरे सब सामान्य हो जाता है। हम अपने शरीर का भी ध्यान रखते हैं, भोजन भी करते हैं, लौकिक व्यवहार भी निभाते हैं। अपने प्रियजन के बिना अपने जीवन की कल्पना भी असंभव प्रतीत होती थी, तो फिर उसके जाने पर विरह में हमारी मृत्यु क्यों नहीं होती? क्या यह आश्चर्य नहीं है? ईश्वर प्रेम है, प्रेम का अगाध समुद्र है। उन्हीं का अंश होने के कारण हमारे अंदर भी उनके वही गुण अंश रूप में विद्यमान हैं। परंतु लौकिक जगत की माया के प्रभाव में रहने के कारण हम अपने वास्तविक स्वरूप और दैवीय गुणों को भूले हुए हैं। बूंद तो सदा सर्वदा समुद्र की ही है। जगत में भी हमें जो प्रेम प्रतीत होता है वह इस कारण से क्योंकि यह उन्हीं आनंद घन की रचना है, और इस कारण तत्व रूप से हम सब एक ही हैं और एक जैसे स्वभाव वाले स्वतः ही एक स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं। ज्ञानी को ज्ञानी से, भक्त को भक्त से, संसारी को संसारी से स्वाभाविक प्रेम ही होता है। सामने आते ही वे एक दूसरे के प्रति स्वतः ही एक आकर्षण, खिंचाव का अनुभव करते हैं। किंतु सत्य तो यह है कि प्रेम केवल श्री हरि से ही किया जा सकता है और उन्हीं से होता भी है, क्योंकि प्रेम लौकिक नहीं है, यह परमात्मा का विशेष गुण है। अतः प्रेम अलौकिक है और अलौकिक कभी लौकिक के साथ नहीं मिल सकता। यह हमारी मिथ्या धारणा है कि अपने प्रियजन से हमें प्रेम है, जबकि इसका कारण यही है कि उनसे जो प्रेम है वह इस वजह से है क्योंकि वह भी श्री हरि का ही अंश है और श्री हरि के समान ही हमारे सुख दुख में हमें यह विश्वास देते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मूलतः यह दैवीय भावना ही है और उनका अंश होने से यह आत्मा उसे स्वतः ही अपना प्रिय मान लेती है। परंतु लौकिक बुद्धि इस प्रेम को उस नश्वर देह में ही आरोपित कर देती है और माया का पर्दा हमें इसी भ्रम में रखता है कि हमें उससे प्रेम है। श्री हरि का अंश होने के कारण प्रेम ही हमारा मूल स्वभाव है। हम प्रेम किए बिना रह ही नहीं सकते। अंतर केवल इतना है कि हमारी बुद्धि उसे कितना विस्तार लेने देती है। एक गृहस्थ का प्रेम उसके परिवार तक, सज्जनों समाज सेवकों का प्रेम उससे अधिक और भक्तों संतों का प्रेम अधिक विस्तार लिए होता है। जितना अधिक प्रेम उतना ही श्री हरि के समीप। एक लौकिक कथा है। कहते हैं कि लैला कोई सुंदरी नहीं थी,
इसके बावजूद भी लैला के लिए मजनू का पागलपन देखकर बादशाह ने उसे अपने महल में बुलवाया और देश की सर्वश्रेष्ठ 8 सुंदरियां दिखाकर उससे कहा, तू जिससे चाहे उससे विवाह कर ले। यह देश की सर्वश्रेष्ठ सुंदरियां हैं, तू बता किससे विवाह करेगा। मजनू ने एक कुर्ती सी नजर उन पर डाली और सर झुकाकर बादशाह से कहा, हे महाराज, मेरी लैला के आगे यह सब कुछ भी नहीं। बादशाह निरुत्तर हो गया। वह बोला, सो कैसे? मजनू ने कहा, लैला को देखने के लिए मजनू की आंख चाहिए जो आपके पास नहीं है। निरुत्तर हो गया बादशाह। कभी कभी अलौकिक को समझने के लिए लौकिक पर चिंतन करना पड़ता है। शाखा चंद्र न्याय हम मायाबद्धों के लिए ही है। जिन्हें प्रेम है वे जानते हैं कि यह कैसी दुर्लभ वस्तु है, कैसा दुर्लभ गुण है, और यह है किसकी। चराचर जगत में प्रेम ही दिखना यह प्रभु दर्शन ही तो है। भक्त और संत देख पाते हैं क्योंकि उनके पास मजनू की आंख है। बूंद, गड्ढे के जल, पोखर, तालाब, नाला, नहर, नदी और समुद्र सब में जल ही है, पर जिसका जैसा विस्तार। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।